केंद्र सरकार ने संसद में नया डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी को मजबूत बनाना है। नीट परीक्षा 2026 में पेपर लीक के आरोपों के बाद छात्रों ने देश भर में प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच तथा परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई है। लखनऊ आ रही फ्लाइट को खराब मौसम, तेज तूफान और भारी बारिश के चलते भोपाल में डाइवर्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी सवार थे। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना पर सुनवाई हुई, जिसमें राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखा, जिससे बाजार में स्थिरता और महंगाई नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से नया सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे भारत की अंतरिक्ष तकनीक और वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने एमएसपी की मांग को लेकर फिर आंदोलन तेज कर दिया है, जिससे कई प्रमुख हाईवे प्रभावित हुए और प्रशासन सतर्क हो गया। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एआई आधारित नई सेवाएं लॉन्च की, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं और तेज तथा आसान तरीके से मिलेंगी। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई मिसाइल खरीद डील को मंजूरी दी है, जिससे देश की सुरक्षा क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के 84 जिलों में आंधी और तूफान को लेकर भीषण अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी है। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है, जिसमें उम्मीदवार रैलियों और डिबेट के जरिए मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत मिले हैं, जहां जीडीपी ग्रोथ दर में कमी आई है और वैश्विक बाजार पर इसका असर देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई बीमारी के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है और सभी देशों को निगरानी और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की सलाह दी है। ब्रिटेन में महंगाई दर में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कीमतों में उछाल है और इससे आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुई स्विमिंग प्रतियोगिता में समर्थ सिन्हा ने पहला, विराट अरुण सिंह दूसरा और हर्ष तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि अंशिका श्रीवास्तव को खास सम्मान मिला। मेरठ में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में चुनावी हिंसा के बाद दोबारा मतदान कराया गया, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ने पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ा है, जिससे हीट वेव की स्थिति बन गई है और प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।